सहरसा में हो रही लगातार गोलीबारी की घटना से शहर में दहशत का माहौल बन गया है, जहां दिन दहाड़े जमीनी विवाद में रिश्तेदार ने 25 वर्षीय युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं परिजनों ने आनन फानन में घायल युवकों को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला सदर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक का बताया जा रहा है। चांदनी चौक के पास मोहन प्रसाद गोली मारने का कारण क्या? जमीन के लेकर चल रहा है। कितने लोग घायल हुए हैं? दो नहीं, चार है। स्नातक खंड विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य पद के लिए नामांकन कर दिया गया है। रायबरेली में पत्रकार से वार्ता करते हुए कांति सिंह प्रत्याशी सदस्य विधान परिषद ने कहा कि मैंने पूरी निष्ठा से पिछले कार्यकाल में जन सेवा की है, उसी आशा और विश्वास के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। कांति सिंह ने 2014 से लेकर अब तक पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और कर्मठता से 7 जनपदों में विकास के लिए कार्य किया है। अपनी निधि का 100% सदुपयोग करते हुए 7 जिलों में सोलर लाइटें, हैंडपंप, सड़क निर्माण, विद्यालय में भवन और शौचालय निर्माण, विद्युतीकरण, कचहरियों में टीन शेड, स्मृति द्वार, गरीबों के इलाज के लिए अनुदान, गरीब लड़कियों के लिए विवाह में आर्थिक सहायता आदि कार्य पूरी सक्रियता से संपन्न कराए हैं। कितने सालों से आप एमएलसी हैं? विगत 6 सालों से 2014 से 2020 तक मैं लेती रही। इन कार्यकाल के दौरान में कौन से विकास के कार्य ग्रामीण जनता को किए हैं? मैंने युवाओं के लिए, स्नातकों के लिए करियर काउंसलिंग कराई और सोलर लाइटें, इंडिया मार्क का हैंडपंप, स्कूलों के लिए शौचालय है तो लाइब्रेरी के लिए, किताबों के लिए फर्नीचर है तो ये मैंने काम किए। और सड़कों के निर्माण के लिए भी जो मेरे पास आए तो मैंने रोडों का निर्माण भी कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके शासन प्रशासन के द्वारा छोटी छोटी सड़कों का निर्माण भी कराया। और जो भी मेरे पास आया है किसी भी मुद्दे को लेकर के उसको तुरंत मैंने लेटर ड्राफ्ट किया, संबंधित अधिकारी को फोन किया, उसके कार्यों का निस्तारण कराया। जो भी कोई क्वेश्चन आए वो मैंने हाउस में उठाए और मैं कोशिश करती रही हूँ कि जो भी समस्याएं आती रही उसका मैं निस्तारण कराती रही हूँ। लगभग क्या आंकड़े हैं, कितने खानपुर विधानसभा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। खानपुर विधायक की एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद विधायक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और काले झंडे दिखाने तक तो विरोध पहले ही हो चुका था। लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात तो ये है कि खानपुर विधानसभा विधायक की उनकी ही विधानसभा के एक गांव भारूवाला में लोगों के द्वारा शव यात्रा निकालकर अंतिम संस्कार भी किया गया। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि लोगों का विरोध विधायक के प्रति बढ़ता ही जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है कि किसी विधायक की उसी की विधानसभा में शव यात्रा निकाली गई और अंतिम संस्कार भी किया गया। जो घटनाक्रम हाल फिलहाल में हुआ है उस विषय में मैं स्पष्ट कर दूं कि अपने अनुवांशिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हमने कोई शब्द नहीं कहा, बल्कि जो विरोधी बसपा और कांग्रेस के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को बरगला रहे हैं उनके विरुद्ध मैंने कड़ाई से कहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित अनुशासित कार्यकर्ता हूं और अपने अनुवांशिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सदैव दुलार के साथ मैं रखता आया हूं, क्योंकि हमारे बच्चों के समान है। उनका हमारा सम्मान और स्नेह का रिश्ता है। यदि मेरे कथन से किसी सम्मानित कार्यकर्ता को ठेस पहुंची है तो मैं उसके प्रति खेद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। ये प्रकरण जो अभी हाल फिलहाल में क्षेत्रीय विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की एक ऑडियो वायरल हो रही है, उसके संबंध में उन्होंने हमारे समाज के सम्मानित लोगों को अभद्रता का इस्तेमाल किया है, अभद्र शब्द बोल रहे हैं, अपमानित किया है। उसने कल हमारे खिलाफ, हमने उसका विरोध किया परसों, तो हमारे खिलाफ उन्होंने एक झूठी तहरीर दी है कि उसमें देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। उसी के विरोध में हमारे गांव ने, गुर्जर बिरादरी ने, सर्व समाज के भाइयों ने उनकी शव यात्रा आज यहाँ निकाल लिया, उनका दहन किया है, उनका अंतिम संस्कार सब कुछ आज ही है। तिज्जा, तेहरी, बामन, हमने सब कुछ उनका आज ही निपटा दिया। और उन्हें ये बात चेताना चाह रहे हैं कि विधायक जी, आप सम्मानित व्यक्ति हो और आपके लिए जो मानसिकता, तुच्छ मानसिकता है उचित नहीं है, इसे सुधारो। और अभी जो आप आने वाले चुनाव में होंगे, अपनी अहमियत का आपको अंदाजा हो जाएगा। ये सर्व समाज के भाई मिलकर आपको हराना काम करेंगे और आपको जो जहाँ से आप उठ गए थे वहीं से आपको नीचे उतारने का काम करेंगे।
आपको बता दें, एक बार फिर करनी सेना के अध्यक्ष आशु सिंह राजपूत, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने फिर एक बार बिछड़े बेटे को उनके मां बाप से मिलाया। इन्हीं सब सराहनीय कार्य की वजह से करनी सेना आज पूरे हिंदुस्तान में विश्व प्रसिद्ध है। जी हां, हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जो आज से 3 महीने पहले रायबरेली के जगतपुर भटपुरवा का रहने वाला प्रदीप गायब हो गया था और वो घर का रास्ता भटक गया था, जिसके कारण आज वो वाराणसी और चंदौली विधानसभा राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के वीर सिंह प्रदेश संयोजक जी के पास मिला। उन्होंने ये खबर रायबरेली जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अनूप सिंह राठौर को दी और अनूप सिंह राठौर ने विधानसभा अध्यक्ष आशु सिंह राजपूत को कार्यभार सौंपा और आशु सिंह 72 घंटों में उस लड़के को उसके मां बाप से मिलवाने का कार्य करवाया। जय मां भवानी। मैं आप सभी का भाई आशु सिंह राजपूत, ऊंचाहार विधानसभा अध्यक्ष ऊंचाहार, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। मैं जैसा कि उस दिन भटपुरवा गया था तो प्रदीप के घर गया था तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। तो मैंने ये देखा कि एक गरीब बेचारे हैं, मुझे कोई जातिवाद नहीं करना है। मेरा मतलब ये था कि हर एक किसी न किसी गरीब की हम लोग सहायता करें। तो हम इसके घर गए थे, इनके माँ बाप को बिलखते हुए देखे। मैंने वो वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा था। तो मैं विपिन भाई से बात किया तो विपिन भाई ने जैसा कि इन्होंने इनकी बहुत सेवा की, उसके बाद जो इनकी सेविंग कराई, उसके बाद इनको खाना कपड़ा सब कुछ इन्होंने कराया। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत आभार करता हूँ कि हमारे यहाँ की जिले का ही मामला था। इन्होंने पूरी तरह इनको अपने घर के बच्चे जैसे पाला और 24 घंटे के अंदर, जैसे मैंने विपिन भाई से बताया था कि मैं 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर इसको इसके माँ बाप के पास मिलवा दूंगा। तो मैं वहाँ से निकला हूँ और मैं भाई को ले जाने आया हूँ। तो हमारे जितने भी जिले भाई के अनूप सिंह राठौर जी और जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और सबका आभार हूँ कि सभी भाइयों ने अपना अपना सहयोग देके इस भाई को अपने माँ बाप से मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया। और ऐसा ही आता है आने वाले समय में हम सभी करनी सैनिक भाई, जैसा कि हम पूरे 22 स्टेट में फैले हुए हैं, हर जगह इसी गरीब परिवार की मदद करेंगे, जातिवाद नहीं करेंगे। हम लोग इसी तरह असहाय की मदद करते आएंगे। हर एक कहीं भी कोई होगा, हम अपने इन जैसे बच्चों को इनके माँ बाप से मिलाएं, पूरी सहायता करेंगे। जय मां भवानी, जय राष्ट्र। कौशाम्बी के उखरस थाना क्षेत्र रूपनारायण सैलाबी गांव की गंगा कछार में लगभग 21,000 बीघा कृषि योग्य भूमि का विवाद था। एसडीएम के आदेश पर लेखपाल कानून को पुलिस बल के साथ वादी मुकदमा के संरक्षण में नापजोक करने लगे। विपक्षी दलों द्वारा नापजोक करने वाले वो पुलिस पर ग्रामीणों ने दर्जनों की संख्या में प्राणघातक हमला कर दिया। इससे गंगा कछार में अफरा तफरी मच गई। दरोगा सहित 3 सिपाही घायल हो गए। दरोगा की सूचना पर थानों की फोर्स बल लेकर मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल से 3 शरारती तत्वों को हिरासत में लिया गया है। रूपनारायण सैलाबी गांव के गंगा कछार में गाटा संख्या 139 की भूमि 21,000 बीघा में ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि नबी आलम, सुल्तान अली, शेर अली की शिकायत पर उपजिलाधिकारी सिरातू राजेश श्रीवास्तव की अदालत में मुकदमा निस्तारित हुआ। इसके उपरांत एसडीएम के आदेश पर रविवार की दोपहर लगभग 2 बजे कानून को शिवजीत मिश्रा, लेखपाल रियाज अहमद के साथ पोखराज के रमाशंकर सरोज, एसआई के साथ 3 सिपाही रूपनारायण सैलाबी गांव के निवासी नबी आलम, सुल्तान अली, शेर अली के साथ गंगा कछार में खेतों की नाप कर पत्थर गड़ी करने लगे। दोपहर बाद विपक्षी महेश छोटेलाल सहित सैकड़ों लोग नापजोक करने वाली पार्टी पर अवैध और लाठी डंडों, कुल्हाड़ी, हंसिया फरसा सहित हमला कर दिया। ये बताइए, यहाँ पे विवाद हुआ है, किस लिए विवाद हुआ, क्या है पूरा मामला? ये हमारों का हदबंदी पत्थर गड़ी होती थी, उस बारे में ये लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद लाठी चला दिए पुलिस वालों के ऊपर। हाँ, ये पैसा ले आते हैं, ये नाप कराते हैं। क्या पुलिस वालों के ऊपर हाथ? हाँ, फर्जी नपाते हैं यहाँ। ये किस गांव का मामला है? आपका नाम? सुल्तान अली। हरिद्वार में सक्रिय समाज सेवियों ने भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सदस्यता ग्रहण में पहुंचे शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने भोला शर्मा के साथ आए दर्जनों युवाओं का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत कर पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह देश को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं, उसकी ओर आकर्षित होकर युवा वर्ग बड़ी तादाद में भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी की रीति नीतियों को जन जन तक पहुँचाने में युवा वर्ग अपना सहयोग प्रदान करेंगे। भोला शर्मा ने कहा कि भाजपा पार्टी में ही युवाओं के हित में सुरक्षित है। पार्टी कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की लोकप्रियता से प्रभावित होकर युवा वर्ग लगातार पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। ये होता है कि आगे लाइफ में बढ़ने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म में चाहिए होता है खड़े होने के लिए। तो मेरे मन की अपनी इच्छा है कि लोगों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे द्वारा हो जाए। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की लॉकडाउन से मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है। तो उस चीज़ से प्रभावित होकर मैंने ज्वाइनिंग की सोचा और सभी युवा साथियों के नेतृत्व में सबको एक साथ रखकर मैंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की।
लगभग युवाओं तो हमारे साथ 10-11 ने ज्वाइनिंग की है, लेकिन हमारी टीम और काफ़ी अच्छे लोग हैं जो रोज़ साथ उठ बैठकर सब क्षेत्रों में कार्य करते हैं, अपना देखते हैं, सब लोगों की मदद करते हैं। वो जवान तबका है वो एकदम भारतीय जनता पार्टी की सारी जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के जो एक देश के प्रति समर्पण है, जो विकास की दृष्टि है, उससे प्रभावित होकर आज जिस प्रकार पार्टी से जुड़ रहा है, ये वास्तव में स्वागत योग्य कदम है। आज मैं भोला शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ। आप पूरी टीम के साथ आए हैं और निश्चित रूप से आपके आने से पार्टी मजबूत होगी। उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी बसपा का जोरदार स्वागत हुआ। हजारों की संख्या में स्वागत के लिए पहुंचे बसपा कार्यकर्ताओं ने शहाबुद्दीन उत्तराखंड प्रभारी बसपा का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड पहुंचे प्रदेश प्रभारी को कानपुर, लक्सर, सुल्तानपुर होते हुए शिवालिक नगर, हरिद्वार जाना था। इस स्वागत समारोह में हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ गईं। यहां तक कि लोगों ने मास्क तक नहीं पहना था। वहीं प्रदेश के बड़े नेता भी बिना मास्क पहने ही नजर आए, जहां पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना नामक बीमारी से त्राहिमाम कर रहा है। ये तो जनता की आहट दिख रही है, बदलाव की स्थिति दिख रही है, परिवर्तन की लहर है। जब जब किसी सरकार का अन्याय अत्याचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी, किसानों के साथ अन्याय हुआ, बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ, तो लोगों ने जनता रोड पर उतरकर जो दल उनके साथ न्याय दिला सकता है और जो उनके सम्मान में खड़ा हो सकता है, तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी की। नारी का सम्मान अगर किसी ने सुरक्षित रखने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किसी ने किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने, और किसानों के हित में चाहे गन्ने मूल को लेकर देखिए, समय से पैसा देने के लिए उत्तर प्रदेश से लगा हुआ ये एरिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने कैसी सरकार चलाई, और इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में कार्यकर्ता सम्मेलन है वहाँ प्रदेश कार्यालय में, तो लोगों ने स्वागत के रूप में इधर कानपुर विधानसभा में बॉर्डर से लेकर और वहीं तक लक्सर विधानसभा, कानपुर विधानसभा, रानीपुर विधानसभा, फिर अपनी हरिद्वार विधानसभा, ग्रामीण विधानसभा, इन सब में जगह जगह लोगों ने स्वागत के लिए कार्यक्रम किए गए। और ये स्वागत में इतने लोग उमड़ पड़े, तो इससे ये जाहिर होता कि मौजूदा सरकार के खिलाफ और मौजूदा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों में अंदर गुस्सा बहुत है। उस गुस्से को देखते हुए लोगों ने अपना पूरा दिन जैसे कारोबार के टाइम में, और ये विपदा की एक बीमारी, ये तो जनता की आहट दिख रही है, बदलाव की स्थिति दिख रही है, परिवर्तन की लहर है। जब जब किसी सरकार का अन्याय अत्याचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी, किसानों के साथ अन्याय हुआ, बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ, तो लोगों ने जनता रोड पर उतरकर जो दल उनके साथ न्याय दिला सकता है और जो उनके सम्मान में खड़ा हो सकता है, तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी की। नारी का सम्मान अगर किसी ने सुरक्षित रखने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किसी ने किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने, और किसानों के हित में चाहे गन्ने मूल को लेकर देखिए, समय से पैसा देने के लिए उत्तर प्रदेश से लगा हुआ ये एरिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने कैसी सरकार चलाई। चीनी की बोरियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक के नीचे दबने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। क्रेन की मदद से तीनों शवों को बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना नहटोर कोतवाली देहात मार्ग का ये मामला है। हेलो 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 बैलेंस होने के बाद गाड़ी नंबर वगैरह पता करने। यूपी 38 18 यूपी 38 टी